नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव नगरीय निकाय और पंचायत के होना लगभग तय हो गया है। कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है बैठक के बाद में कि दोनों ही चुनाव एक ही तारीख पर होंगे, साथ साथ होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया है कि वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अभी वो कोर्ट जाएंगे मोटेशन के लिए, उसके बाद में क्या हाल होता है। लेकिन इतना तय लग रहा है कि अब महज दिनांक तय होना तय है कि कब चुनाव शुरू होंगे। इतना तय हो गया है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जल्दी ही तारीख घोषित कर दी जाएगी। आरक्षण का मसला अपनी तरफ अपनी जगह है ही सही, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक और मसला सामने आया है। किसान जो है वो परेशान है बिजली को लेकर, और खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस बात का जिक्र ऊर्जा मंत्री से किया और उन्होंने कहा कि यदि किसानों को बिजली नहीं देंगे तो किसान हमें परेशान कर देंगे। शब्द उन्होंने उपयोग किया, वो निपटा देंगे। ये डर निश्चित रूप से जो है वो दिखा है कमल पटेल जी को लेकर। और इस बातचीत करने के लिए कि आखिर किसान किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं इस पूरे चुनाव को, और क्या आरक्षण का मुद्दा भी कहीं ना कहीं काम करेगा इस चुनाव पर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं योगेश गुप्ता, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में मौजूद है आशीष भैरम जी, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रवक्ता हैं। नमस्कार। आशीष जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। किसानों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कमल पटेल ने साफ जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि बिजली किसानों को नहीं मिल रही है और शंटिंग के नाम पर बिजली बंद की जा रही है। किसान परेशान है, ऐसा रहा तो किसान निपटा देंगे। क्या स्थिति है इस वक्त मध्य प्रदेश के किसानों की? क्या वाकई बिजली की कटौती बहुत ज्यादा है? क्या उनकी फसलें जो हैं पानी के अभाव में खराब हो सकती हैं? मध्य प्रदेश की बात की जाए तो किसानों के पास बिजली की बहुत बड़ी समस्या है अभी। और दिन में और रात में कंटिन्यू कटौती हो रही है, और कटौती ऐसी नहीं है कि 8-8 10-10 घंटे की कटौती हो रही है खेतों की बिजली में। हम घरेलू उपयोग की बिजली की बात करें तो हर आधे एक घंटे में 1-1 2-2 घंटे की कटौती हो रही है। तो देश की जनता, किसान, प्रदेश की जनता, सभी लोग परेशान हैं। अब ये वजह बता रहे हैं कि भाई कोयला की कमी के कारण हो रहा है। हम कोयला की बात करें कि जो थर्मल प्लांट है, 51.1% थर्मल प्लांट से बिजली का उत्पादन होता है देश में। बाकी दूसरे सोर्सेज से होता है। और अभी रिपोर्ट आई है पावर मिनिस्ट्री के तरफ से, उन्होंने कहा है कि जो पानी से जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वह भी केवल 30 से 40% ही उत्पादन हो पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की व्यवस्था नहीं है बिजली उत्पादन करने में। ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पावर प्लांट्स तो बने हुए हैं लेकिन उनका सही तरीके से उनसे बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से पूरे देश के किसान परेशान हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद में एक कहा जा रहा था कि यदि कृषि के क्षेत्र में किसानों को फसल अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छी होगी, फैक्ट्रियों से उत्पादन अच्छा होगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी। लेकिन बिजली की समस्या के कारण ना तो फैक्ट्री में उत्पादन हो पा रहा है, ना किसानों की फसल ठीक से हो पाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आने वाले दिनों में एक भयंकर स्थिति का सामना देश की जनता को करना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदार केंद्र में बैठी मोदी सरकार होगी। जी क्या आपको पंकज जी। लगता है इस वक्त अगर हम बात करें तो किसान यदि परेशान हुए, क्योंकि ये तो समस्या मुझे लगता है कि पहली बार नहीं हो रही है। गर्मियों में बिजली की समस्या होती है और किसानों और खास तौर पर गांव में कटौती की जाती है। इस बार ऐसा क्यों हुआ, और तब क्यों हुआ जब कृषि मंत्री का खुद एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में ही किसानों की समस्या सामने आई? तो किसानों की समस्या तो पहले से, पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ज्यादा कटौती हो रही है और समस्या हर साल आती है। लेकिन जो कोयले की समस्या ये लोग बता रहे हैं, इन्होंने पिछले साल हमारे देश से कोयले का निर्यात किया, जबकि मालूम है कि देश में कोयला लगेगा। इन्होंने निर्यात किया और अब ऑस्ट्रेलिया और बाहर की कंपनियों से कोयले का आयात किया जा रहा है 2.5 गुनी कीमत पे। तो देश में जो अधिकतर जो ठेके हैं अडानी के हैं और जिंदल के हैं, तो ये लोग कोयले का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो अडानी की जो खदान उन्होंने ली है, वहां से कोयला का आयात किया जा रहा है। यूक्रेन से कोयला आता था, वो तो कम आ रहा है। बाकी ये देश में कोयला होने के बाद में 2.5 गुनी कीमत में देश के कुछ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बाहर से कोयले का आयात कर रहे हैं। और ये समस्या पैदा की गई है। यदि इसको समय रहते
इस पे ध्यान दिया जाता तो ये समस्या आती ही नहीं। आपने कहा कि हर साल गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ जाती है, तो सरकार को ये पहले से पता होता है कि गर्मी में खपत बढ़ जाती है, तो हमको उत्पादन बढ़ा लेना चाहिए। यदि ये पहले से ही गवर्नमेंट ध्यान देती कि भाई हमें गर्मी में उत्पादन बढ़ाना है, तो ये जो विकराल समस्या बिजली की आई है तो ये नहीं आती। और जो कमल पटेल जी का जो बयान आया है, कमल पटेल जी का जो बयान आया है कि भाई किसान बहुत ज्यादा समस्या है, पीड़ित है किसान बिजली की समस्या को लेकर, किसान हमको निपटा देंगे, यदि ऐसी व्यवस्था हुई, ऐसी ही व्यवस्था रही तो कमल पटेल जी और उनकी सरकार खुद ही निपट जाएगी। प्रदेश का किसान ही नहीं, जनता, बच्चे रात में सो नहीं पा रहे हैं। जी योगेश जी, साथ में योगेश जी, कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री हैं, उनके वीडियो के बाद ये समझ में आया कि किसान परेशान, समझ में नहीं आई क्या कारण था, और क्या आपको लगता है कि ये बिजली समस्या लगातार अभी बनी रहने वाली है? देखिए पंकज जी, बड़े गंभीर मुद्दे पर आपने डिबेट आयोजित की, आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ। आजकल मीडिया में बहुत कम चैनल हैं जो जनता की समस्याओं को लेकर डिबेट करते हैं। यकीनन आप धन्यवाद के पात्र हैं। पिछले 17-18 सालों से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी, ना हमारा मध्य प्रदेश विकसित बना, ना समृद्ध बना, ना आत्मनिर्भर बना। 17-18 सालों से यथावत बिजली की शॉर्टेज बनी हुई है। आज अगर हम बिजली की बात करें तो जो मेरे मित्र आशीष जी बैठे हैं, इन्होंने जैसा कहा कि जो ये जो समस्या गर्मी में आती है, गर्मी में समस्या नहीं आती है पंकज जी, गर्मी में डिमांड बढ़ती है। और हमारे पास जो सरप्लस बिजली थी मध्य प्रदेश शासन के पास, वो इन्होंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बेची है। निजी कंपनियों को 10,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया बिना बिजली खरीदे। बिना बिजली खरीदे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से निजी कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए चुकाए गए। किस बात का है? आज मध्य प्रदेश में गांव का किसान नहीं, शहरों में भी अगर बात करें ना, हम भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन जैसे शहरों, सागर जैसे शहर की बात करें, तो हर शहर में 20 से 25 कॉलोनियों में लगभग 4 से 5 घंटे की कटौती की जा रही है। भोपाल, इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग, मालवा, निमाड़ क्षेत्र में तो ये 10 से 12 घंटे तक की कटौती हो रही है। और बिजली का जो सब्स्टिट्यूट होता है कि किसान अगर अपना जो समृद्ध किसान है वो डीजल के माध्यम से जनरेटर का यूज करे, तो डीजल के रेट आज आसमान पर है। तो कहां जाएगा किसान, तो कहां जाएगा हमारा जवान? दोनों परेशान है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, जी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। यूथ मजबूत किए जा रहे हैं, बूथ मजबूत किए जा रहे हैं, लेकिन ना हमारे युवाओं को मजबूत किया जा रहा, ना किसानों को मजबूत किया जा रहा, ना ही आर्थिक रूप से हमें समृद्ध बनाया जा रहा। तो ये टोटल शिवराज सरकार का फेलियर है। दो बड़े दिग्गज कैबिनेट मंत्री, जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा विभाग का मंत्री है प्रद्युमन सिंह तोमर और दूसरे है कमल पटेल जी, दोनों मंत्रियों के बीच में जो संवाद हुआ है वो इस बात का प्रमाण है प्रत्यक्ष रूप से कि वाकई मध्य प्रदेश गंभीर बिजली के संकट से गुजर रहा है। और जो कोयले की शॉर्टेज को बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरी जो कवायद है पंकज जी, मैं मानता हूं कि ये हमारा जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है इसको अडानी को सौंपने की तैयारी है। निजी क्षेत्र के हाथों में मध्य प्रदेश शासन इस विभाग को सौंपने जा रहा है जो जनता के हितों से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारा इंदिरा सागर बांध जो आपके इंदौर संभाग में ही है, काफी पहले दिग्विजय सिंह जी के शासन में बन गया था और उस संयंत्र की काफी उपयोगिता है। अगर वो भरपूर क्षमता से काम करे तो हमें जरूरत ही नहीं है इधर उधर जाने की। हमारे पास मध्य प्रदेश में काफी सरप्लस बिजली है, लेकिन जब सरप्लस बिजली होती है तो बेच देते हैं मामा जी उसको दूसरे शहरों में, गुजरात को दे दिया जाता है मोदी जी के दबाव में। तो ये मध्य प्रदेश वासियों के साथ सरासर अन्याय है। बहुत सहज सवाल योगेश जी आपसे भी है और आशीष जी से भी है, क्योंकि बिजली की इसके पहले आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, उसके पहले महंगाई चल रहा था, लेकिन किसानों की समस्या सामने नहीं आई थी। जब कृषि मंत्री का वीडियो सामने आया तब बात समझ में आई कि किसान परेशान है, उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से इस बात को नहीं कहा गया। नहीं पंकज जी मैं बोलूं, जवाब दूं मैं। देखिए पंकज जी, महंगाई का मुद्दा अपनी जगह यथावत बना हुआ है। आज रसोई घर का खर्च 44% से ज्यादा बढ़ चुका है। पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगा है।
खाने का तेल, दाल, दलहन, हर चीज महंगी है। हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस है। लेकिन उसके नीचे अगर कोई हथेली लगाता है तो यकीनन वो हमारा किसान लगाता है। हम 1/3 हमारी अर्थव्यवस्था किसान और खेती पर निर्भर है, जिसकी वजह से आज भारत सरकार बची हुई है, मध्य प्रदेश सरकार बची हुई है। अगर हमने किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया तो यकीन मानिए कि हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज अगर मसूर की बात कृषि मंत्री कमल पटेल जी करते हैं तो इसके पहले किसान हमारा परेशान यूरिया खाद संकट को लेकर था, उसके पहले बाढ़ आपदा, उसके पहले इनकी जो कर्ज माफी की योजना को इन्होंने बंद कर दिया, जो कमलनाथ जी ने 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया था, उनके बिजली के बिल हाफ किए थे और आगे के किसानों की कर्ज माफी की योजना को ही शिवराज सरकार ने बस्ते में बंद कर दिया और उनके जो कर्जे के करोड़ों रुपए के ब्याज की घोषणा करी थी कि वो माफ किए जाएंगे, वो भी माफ नहीं किए गए। किसान यथावत डिफॉल्टर बना हुआ है। तो सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है मध्य प्रदेश में। शिवराज जी केवल और नरोत्तम मिश्रा जी सुबह से उठकर शाम तक बयानबाजी करते हैं, धरातल पर यथार्थ से परे विपरीत परिस्थितियां हैं। हमारा किसान इन विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए, लड़ते हुए हम सबका पेट भर रहा है। अन्नदाता के हितों का संरक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। योगी जी, क्या लगता है अब आप, जबकि चुनाव लगभग तय होने की स्थिति में है, बस दिनांक तय किया जाना बाकी है, आपको लगता है कि ये बिजली समस्या और आरक्षण की समस्या ये कहीं प्रभावित कर सकती है कांग्रेस को भी और भाजपा को भी? देखिए, मध्य प्रदेश में 17-18 सालों से माननीय शिवराज जी की सरकार है। प्रदेशवासियों ने, हमारे किसान भाइयों ने काफी भरोसा किया कि शिवराज जी के ऊपर 23,000 से ज्यादा किसानों ने उनके पुराने कार्यकाल में आत्महत्याएं करी है। 4,000 से किसान ज्यादा अभी आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 2 साल में। तो किसानों के प्रति लापरवाही शिवराज सरकार की किसानों से छुपी नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव में अपना जनादेश कांग्रेस को दिया था। हम 53 से 114 सीट तक पहुंचे थे पंकज जी, काफी बड़ा मार्जिन हमने हासिल किया था। और किसानों के प्रति जो कमलनाथ सरकार ने भले ही थोड़ी देरी से हुई कर्ज माफी की, लेकिन हुई वो 27 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ हुए। कमल पटेल कृषि मंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकार किया है कि 50,000 से लेके 1 लाख तक के कर्जे माफ किए हैं कमलनाथ जी ने। आगे भी हम कर्जे माफ करते अपने वचन पत्र के अनुसार, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। तो देखिए, हम निश्चिंत हैं कि 2023 में ये किसान भाई पुनः कांग्रेस के प्रति अपना भरोसा और विश्वास जताएंगे। समय दिखाएगा, ये बात सही है। आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अभी क्या समझ, अब इस वक्त जो है वो मई चल रहा है, जून आने वाला है, बारिश भी होने वाली है, क्या लगता है किसानों को का संकट कब तक उभर सकता है? सर, जो पावर मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि पानी की कमी से, जो पानी से बिजली का उत्पादन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, कोयले की कमी से थर्मल प्लांट की बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार को समय रहते इन सबकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यदि सरकार ऐसा जवाब देने लग जाएगी कि भाई पानी की कमी होगी तो बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, कोयले की कमी हो गई तो और थर्मल प्लांट से बिजली नहीं बन पा रही है, और वो हाथ पे हाथ पकड़ के बैठ जाए, तो देश का किसान कहाँ जाएगा, देश की जनता कहाँ जाएगी? भाई सरकार बनी इसलिए है कि वो देश की जनता के लिए काम करे। हम देश के किसान, देश की जनता सुबह उठने से लेकर के रात होने तक जिन चीजों का भी उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट से लेकर के रात को खाना खाने तक, तेल, हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं। देश की जनता इनकम टैक्स दे रही है, जीएसटी दे रही है। आप गाड़ी खरीदते हो तो आप 28% टैक्स देते हैं। हम इतना पैसा दे रहे हैं इन सुविधाओं के लिए, तो देश की जनता को इन चीजों की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन देश की सरकार की नाकामी है कि देश की जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो भी संकट है, और ये केवल बिजली का ही संकट नहीं है, देश में बेरोजगारी का भी संकट है, देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी संकट है, देश में यूरिया का उत्पादन घटा दिया गया है, अपना यूरिया का आयात कम कर दिया गया है, ये भी सबसे बड़ा संकट है। देश में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ा दी गई है। जो कृषि के उपयोग में आने वाली जो दवाएं हैं उनकी कीमत में 60 से 70% की बढ़ोतरी हो गई है। तो कृषि की लागत 2 गुनी तक हो गई है। और जो उत्पादन है, किसान उत्पादन करने के लिए मेहनत कर रहा है, पानी नहीं है, किसान की फसल खत्म हो रही है, पानी के अभाव में किसान की फसलें खत्म हो रही हैं, तो वो उत्पादन फसल नहीं हो पाएगी, तो देश का किसान तो बर्बाद हो जाएगा। किसानों की जो समस्या है
वो समस्या, माफी चाहूंगा योगेश जी क्योंकि समय कम है, किसानों की समस्या जो है वो, जी बोलिए, जी 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 बोलिए। 30 सेकंड में एक बात आपके माध्यम से दर्शकों के संज्ञान में लाऊंगा। जबलपुर संभाग में बिजली विभाग के एमडी के सामने बिजली विभाग के एक इंजीनियर ने शिवराज सरकार पर कटाक्ष किया था कि सरकार ही बेईमानी से बनी है, तो कर्मचारी भी शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे। तो ये यथार्थ योगेश जी बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि किसानों की समस्या को आखिर सामने क्यों नहीं ला पाता है। जब वीडियो वायरल हुआ कृषि मंत्री कमल पटेल का, तब ये पूरे देश को पता लगा कि मध्य प्रदेश में किसानों को जो है वो बिजली नहीं मिल पा रही है। बहरहाल ये बात कांग्रेस भी शायद सामने नहीं ला पाई, और कहीं ना कहीं आशीष जी किसान संघ जो है उसका भी अपना एक उत्तरदायित्व बनता है जो कहीं ना कहीं पूरा होना चाहिए। बहरहाल चुनाव होने को है, चुनाव की तारीख तय होना है, लेकिन अब ये समय बताएगा कि जो आरक्षण है और वो जो बिजली का मुद्दा है ये कितनी जल्दी हल होता है और चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। बहरहाल इस आप दोनों से बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।